हम सुन रहे थे आपके भाषण में एक बात आपने कही है कि आजीवन आप विवाहित रहेंगी इस मिशन और मूवमेंट के लिए। क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा और क्यों आपको ये महसूस हुआ? बेटी वो भी नोनिया के डरने वाली। नोनिया अपने हाथ पे विश्वास करता है और नोनिया जो है अपने मेहनत मजदूरी पे विश्वास करता है सर। और नोनिया मट्टी कोड़ के अपना मेहनत करके खाना खाता है। नोनिया किसी से डरने वाला नहीं है। और ये नोनिया महासम्मेलन जो आपने किया है, इस अधिकार सम्मेलन में ये जानकारी हमें मिली है कि काफ़ी लोगों ने ये कार्यक्रम को न करवाने के लिए तमाम तरीके की धमकी आपको मिली। नरेंद्र मोदी जी को बुला के लाइए यहाँ मेरे पास और उसको हम लेके चलते हैं यहीं पर नोनिया गांव का इमिलिया गांव में। आज तक 78 साल की आज़ादी हो गया, इस नोनिया के गांव में रोड और बिजली नहीं है। कड़ाह में डाल दिया। इस चीज़ को ना भाजपा समझी ना कांग्रेस समझी और हमारे समाज को 78 साल की आज़ादी में गुमराह किया गया। और बिहार में 243 सीट है, इसमें हमारे नोनिया समाज को वंचित रखा गया। बहुजन समाज पार्टी के जरिए गोपालगंज में नोनिया सम्मेलन किया जा रहा है और नोनिया अधिकार सम्मेलन करने के पीछे की वजह हम जानेंगे। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता मंजू चौहान जी है और उनके माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सवाल सबसे पहला यही है कि आखिर क्या आवश्यकता है इस नोनिया सम्मेलन को करवाने की और ख़ासतौर पर अधिकार सम्मेलन की? नोनिया महासम्मेलन का आज 16 जून को रखा गया है। इसका खास तौर पे सर यह ज़रूरत पड़ा कि आज़ादी के इतनों सालों के बाद भी नोनिया समाज में जन्मे हमारे महापुरुष बुद्धू नोनिया ने अंग्रेज़ों से विद्रोह किया और लड़ाई लड़े और उनको अंग्रेज़ों ने क्या है कि जलते कड़ाह में डाल दिया। इस चीज़ को ना भाजपा समझी ना कांग्रेस समझी और हमारे समाज को 78 साल की आज़ादी में गुमराह किया गया। और बिहार में 243 सीट है, इसमें हमारे नोनिया समाज को वंचित रखा गया। इसीलिए हम यह अधिकार सम्मेलन किए हैं कि बिहार के नोनिया बुद्ध में भारत बनाने के लिए अब जंग छिड़ दिया है और बिहार से भगवान बुद्ध के मिशन को दिल्ली तक के धरती तक पहुंचाएंगे। नोनिया समाज की अगर बात करेंगे, लगातार यहाँ पर आरजेडी और ख़ास तौर पर बीजेपी के जो है विधायक बन रहे हैं। लगातार बीजेपी और आरजेडी पर जो विश्वास है, कैसे विश्वास जताएंगे आप नोनिया समाज बसपा पर? बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आरजेडी के मुखिया लालू यादव जी है बराबर। नरेंद्र मोदी जी को बुला के लाइए यहाँ मेरे पास और उसको हम लेके चलते हैं यहीं पर नोनिया गांव का इमिलिया गांव में। आज तक 78 साल की आज़ादी हो गया, इस नोनिया के गांव में रोड और बिजली नहीं है। यही नीतीश जी कह रहे हैं कि पूरे बिहार में बिजली पहुंचा दे 24 घंटा। उसका इतना झूठा मुख्यमंत्री पूरे भारत में नहीं है सर। पूरे भारत में पहला नंबर 1 झूठा मुख्यमंत्री है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री आए दिन बिहार में रेप, बलात्कार, लूट, मर्डर और दहेज प्रथा का झूठा ड्रामा करने वाले। दहेज में बेटियों के साथ आए दिन रेप, बलात्कार, हत्याएं हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ बना दिए हैं लगातार बिहार में, तमाम तरह की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बिहार में नज़र आ रही है, कह रहे हैं। कुछ नहीं बिहार में नजर आ रहा है। बिहार में एक ही चीज नजर आ रहा है कि भूमि के विवाद में नीतीश बाबू के सरकार में भू माफिया से मिलकर नीतीश बाबू सरकार चला रहे हैं और भू माफिया बेटियों का रेप कर रहा है और भू माफिया गरीबों का हत्या कर रहा है। यही नजर आ रहा है सर। आए दिन हॉस्पिटल में 4 गो जाके देखिए सुतल है बेड पर। भूमि विवाद में कोनो का माथा फटा है तो कोनो का हाथ टूटा है तो कोनो का स्पॉटेड डेट है। जी सर। ये नोनिया महासम्मेलन जो आपने किया है, इस अधिकार सम्मेलन में ये जानकारी हमें मिली है कि काफ़ी लोगों ने ये कार्यक्रम को न करवाने के लिए तमाम तरह की धमकी आपको मिली। जी सर, तमाम तरह की अड़चने आई, तमाम तरह की रोका गया और तमाम पार्टियों ने इससे डर के और इसी दिन जब मंजू कुमारी चौहान ने एक नोनिया के बेटी अपने अधिकार के लिए बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले पूरे बिहार के नोनिया को जगाने का काम की, तो आज ही के दिन तमाम राजनीतिक दलों ने अपना भी कार्यक्रम रख दिया हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए। और मुझे जिस दिन 16 तारीख को आज मैं कार्यक्रम का डेट डाली और मुझे राज्यसभा सांसद साहब जब भी कार्यक्रम को करने के लिए बोले, जैसे मैंने बैनर डाल के सोशल मीडिया पर उससे धमकियाँ आने लगी। चंपारण से धमकी आई, दिल्ली से भी धमकी आई, पटना से भी धमकी आई, बहुत धमकी आई। मगर मनोहर काशीराम साहब कहते थे कि भगवान रूठता है तो जान लेता है, अब मालिक रूठता है तो नौकरी लेता है। तो ना हमारा वो मालिक है ना भगवान है, तो हम कहला डरे। नोनिया एक अगर तमाम बातों से हटके तो डर तो कहीं ना कहीं सबको लगता है, तो आपको महसूस नहीं होता? नहीं,
बेटी, वो भी नोनिया का डरने वाली, नोनिया अपने हाथ पे विश्वास करता है और नोनिया जो है अपने मेहनत मजदूरी पे विश्वास करता है सर। और नोनिया मट्टी कोड़ के अपना मेहनत करके खाना खाता है। नोनिया किसी से डरने वाला नहीं है। और उसमें भी महिला एगो मुखिया के जन्म देती है, प्रधानमंत्री जन्म देती है, मुख्यमंत्री जन्म देती है, एक IAS को जन्म देती है, एक DM को जन्म देती है। और उसी महिला को आप डराइएगा, जाइए बेवकूफ़ होगी उसको डराइए। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है ना, उसको डराइएगा, वो थोपा हुआ लीडर है। हम बाबा साहब के अनुयायी है और सेल्फ डिपेंडेंट लीडर, हम डरने वाले नहीं। आपका भाषण हम सुन रहे थे, आपके भाषण में एक बात आपने कही है कि आजीवन आप विवाहित रहेंगी इस मिशन और मूवमेंट के लिए। क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा और क्यों आपको ये महसूस हुआ? फैसला इसलिए लेना पड़ा कि हमारा समाज जो है शोषित बहुत है। तो मैंने एक पढ़ी लिखी नोनिया की बेटी हूँ और मुझे इसलिए डिसीजन लगना पड़ा कि एक अच्छा पढ़ा लिखा समाज में महिला आएगी तो महिलाओं को जागरूक करेगी, क्योंकि इसी महिला के साथ बहुत शोषण होता है, बहुत उत्पीड़न होता है। इसलिए मैंने यह तय कर लिया कि पूरे भारत के हमारे जितने भी भारत के इस मतदाता भाई बहन हैं, उनका बेटी और बहन बन के आजीवन संघर्ष करूंगी और उनको संविधानिक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान, ये आज़ादी जो नहीं मिला है, इसको आज़ादी में दिलाने के संघर्ष करूंगी। आजीवन आपका बेटी बहन बन के मैं समाज को जगाने का काम करूंगी। जब आप लोगों के बीच जाती है, महिलाओं के बीच जाती है, क्या प्रतिसाद होता है? किन किन तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ता है जब लोगों को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी से? बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। एक क्या है कि नोनिया का बेटी है, छोट जात की बेटी है, ऐसा करके बहुत मनुवादियों ने, सांप्रदायिक शक्तियाँ ने मुझे रोकने का काम करते हैं। यहाँ तक कि जैसे एक गांव में गए, दूसरे दिन उस गांव में गए तो ऐसे अज्ञान लड़कों के द्वारा बाइक द्वारा जो है अशब्द बातें भी बुलवाया जाता है, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं रहता। तो इस तरीके से इसी माझा प्रखंड के अंदर हम जा रहे थे इसी रोड से पैदल, तो सवारी नहीं मिला, पैदल जा रहे थे तो 3 लड़के आए और बाइक से बोले कि आप बहुजन समाज पार्टी के नेता है, आपको पता नहीं है यहाँ आपको चुनाव नहीं लड़ना है। मैं बोली क्यों? फिर वो चले गए। ऐसा तो तमाम हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम दर्शकों को इस बात खास तौर पर मैं दिखाना चाहूँगा कि बाबा साहब और बाबा साहब की विचारधारा को महिलाओं के जरिए जिस तरीके से अब बिहार में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और मंजू चौहान जी ने जो बातें कही है, इसको लेकर आप क्या है सोच रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो महिलाएं हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ गांव की स्थिति है, ये बदलाव क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ पर शासन में है। 5 सालों में कितना काम आपके नजर? आप भी क्या बात किए सर, सांप्रदायिक शक्तियाँ आज़ादी के पहले भी नहीं चाहती थी शूद्र का उत्थान होना, तो अभी कैसे चाह लेंगे? कभी नहीं। मनुवादी सांप्रदायिक शक्तियाँ ने कभी बहुजन समाज पार्टी को आगे नहीं आने देगी। और मैं जाते जाते एक बात और भी बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर 5 भाई हैं और बहन में हम अकेले हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 बहन हैं कि 2 बहन अपने माँ बाप के खुशी के लिए अपना रह गई और एक आ गई आपके बीच में, नहीं, अकेले हैं माँ बाप के। और आप जान ही रहे हैं कि अकेले बेटी किसी घर में जन्म लेती है तो उस बाप को, उस भाई का खुशी क्या होता है। फिर भी 5 भाइयों और पिताजी का, माँ का, सबका खुशी पूरे बहुजन समाज के कदमों में रख दिया और अपने आप को कुर्बानी दे दिया। क्या कहेंगे अपने तमाम नोनिया समाज से, खास तौर पर आपकी इस बरौली विधानसभा से जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश होगा? उनको हम यही संदेश देंगे कि आप लोग 78 साल हो गया, बच्चों को भविष्य के बारे में सोचा जाए। और मंजू कुमारी आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, ना कि अपनी निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ, हमारे बहुजन समाज पार्टी को, हाथी छाप को वोट दे। मतदाताओं अपने वोट का अधिकार को समझे और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बिहार का मुख्यमंत्री बनाए बहुजन समाज पार्टी का, ताकि हमारे संवैधानिक अधिकार मिल पाए और बुद्ध में भारत बने। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ें हमने जो समझी है, पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस खास तौर पर इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।